देवकी, देवकी, मम्मा, ये देवकी ऐसे कहाँ जा रही है? सोनल का फोन? हाँ सोनल बोलो। निराली, अच्छा देवकी भाभी हैं घर पर? मैं कब से ट्राई कर रही हूँ, वो फोन ही नहीं उठा रही हैं। वो अभी अभी घर से निकली हैं। शायद जल्दी जल्दी में उसने फोन घर पे छोड़ दिया होगा। ओके, कुछ काम? मैसेज देना था उनको। उनसे कहना कि विराज सच में शहर से बाहर चला गया है। विराज कौन? ओके, दैट न्यूज़पेपर गाय। हाँ वही। हाँ मैं उसे बता दूंगी। ये देवकी ने विराज के बारे में सोनल से क्यों पूछा होगा? वो उसने अपने न्यूज़पेपर में सबीना के बारे में बहुत कुछ छापा है ना, शायद इसी वजह से देवकी विराज से मिलना चाहती है। मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ पापा कि देवकी भाभी को विराज से क्या काम हो सकता है। अभी कुछ दिन पहले तो इतना बड़ा झगड़ा हुआ था हमारे घर में उन दोनों का। देवकी भाभी ने कितना गुस्सा किया था विराज पर, और अब उन्होंने मुझसे ये क्यों कहा मैं उन्हें ये पता करके बताऊं कि विराज कहां पर है, और विराज सचमुच शहर के बाहर चला गया है। बेटा, कहीं तुम ये तो नहीं कह रही हो कि देवकी से छुपने के लिए ही विराज बाहर चला गया? पता नहीं पापा, मगर मुझे कुछ दिनों से लग रहा है कि देवकी भाभी कोई गहरी कश्मकश में उलझी हुई हैं। पापा, आप उनसे बात करके क्यों नहीं देखते? वो आपको बहुत मानती हैं। नहीं बेटा नहीं, मैं बात नहीं कर सकता। बेटा, परिवार जब अलग होते हैं तो रिश्तों के बीच एक दीवार खड़ी हो जाती है, बिल्कुल घर की तरह। और ऐसे वक्त में रिश्तों के दरवाजे पर भी दस्तक दिए बगैर नहीं जा सकते। बिना मांगे मदद करने का मतलब मोटा भाई ये निकालेंगे कि हम उनके परिवार को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। माँ और बापूजी तो वैसे भी वहां पिस रहे हैं, उन्हें और ज्यादा तकलीफ हो। और मोटा भाई सारी बात का गुस्सा बेचारी देवकी पर निकालेंगे। नहीं, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से बेचारी देवकी को कोई तकलीफ हो। तो वैसे भी बिना मांगे मदद करने का हक सिर्फ वैभव को है और भवान जी बा को है। और जहां तक मैं देवकी को जानता हूं, जरूरत पड़ने पर वो भवान जी बा के पास जाएगी। अरे आगे बेटा, बैठो। क्या हुआ? चेहरे से कुछ चिंता में लग रही हो। चिंता नहीं बीबी, एक सवाल है जिसका सच सच मुझे जवाब चाहिए। बेटा, मैंने जिंदगी में तुझसे कभी झूठ नहीं बोला। तो बताइए, रिश्तों की बुनियाद प्यार होती है या आबरू और दौलत? बीबी, ये कैसा सवाल है? ये वो सवाल है जो पप्पा जी ने आपसे पूछने को कहा है। क्या आपने दलीचंद शाह से मम्मा की शादी उनके परिवार की आबरू और दौलत देकर की थी? बीबी सच बताइए, मेरी मम्मा की जिंदगी जो बर्बादी के रास्ते पर चल पड़ी थी, क्या उसकी वजह आप थे? ये तू क्या पूछ रही है? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने अपनी चंदा को जानबूझकर दुखी जीवन दिया है, ये कहना चाहती है तू?
आपने सिर्फ उनका औहदा और उनकी दौलत देकर दलीचंद शाह से उनकी शादी करवाई थी ना? क्यों बीबी, क्यों? वो इसलिए कि मैं अपनी बेटी को जीवन में सारा सुख, सारा ऐश्वर्य देना चाहता था। मैं चाहता था कि ऐसा खानदान मिले जिसकी समाज में इज्जत हो, ऐसा परिवार हो जो धर्म और समाज की मर्यादा जानता हो, संस्कारी हो और भरा पूरा हो। शादी के पहले दिन शाम का खाना कहां से आएगा इसकी चिंता ना हो। कौन सा बाप ऐसा नहीं चाहता बेटा? पर आपने जहां उनकी शादी करवाई वहां भी मम्मा को क्या मिला बीबी? उसका भाग्य उसे मिला बेटा। बहुत पछताया हूं मैं जीवन भर। कोई किसी का भाग्य नहीं पढ़ सकता। भाग्य को अंधी गाय कहा गया है। वो गाय जिसके साथ बंधी होती है उसी का चेहरा नहीं पहचानती। कब किसी को अमृत दे दे और किसे सींग मार दे कोई नहीं कह सकता। अगर कोई किसी का भाग्य पढ़ ही नहीं सकता तो उसका भाग्य बनाने की भी कोशिश नहीं करनी चाहिए बीबी। हाँ बेटा, नहीं करनी चाहिए। मैंने चंदा से कहा था तेरी शादी तय की है मैंने। गलत किया मैंने। पर तेरी शादी के वक्त मैंने तुझसे पूछा था क्या तेरी शादी तय करूं? फैसला लेने का हक तुझे दिया था। क्योंकि अब मैं मानने लगा हूं कि बेटी को अपने पांव पर ना खड़े रहने देना भगवान के सामने एक बहुत बड़ा अन्याय है। पर ये सब बातें ईश्वर ने क्यों कही तुमसे? मैं समझ नहीं पा रहा कि मुझसे ये सवाल करने को क्यों कहा उसने। वो बीबी ऐसी कोई बात निकली थी, वक्त आने पर बता दूंगी। मैं अभी चलती हूँ। फिल्म के सिलसिले में मुझे वकील से मिलना है। बीबी, मम्मा की शादी हुई थी तब पापा जी आपके पास काम करते थे ना? नहीं, मतलब कि शादी के कुछ दिन पहले वो काम छोड़कर चला गया था। पर क्यों? कुछ ऐसा हुआ था काम के सिलसिले में। पर हम दोनों ने तय किया था उस बारे में कभी बात नहीं करेंगे। लेकिन वो जो भी हुआ था वो बीता हुआ कल था। उसका आज से कोई ताल्लुक नहीं। ठीक है, चलती हूँ। ईश्वर ने देवकी के सामने ये बात क्यों छेड़ी, समझ में नहीं आया। मुझे केसर भाभी से बात करनी चाहिए, देवकी घर लौटे उससे पहले। हेलो, केसर भाभी, भवन जी भा बोल रहा हूँ। अरे भवन जी भा, आप यहाँ आए हैं हमारे घर? हाँ भाभी, आपसे कुछ बात करनी थी अकेले में। मैं आपके कमरे में आकर मिलता हूँ। हाँ, आइए आइए भा।
क्या बात हो सकती है? भाभी, हाँ भवन जी बा, आइए बैठिए। मास्टर। मास्टर जरा बाहर गए हैं। अच्छा हुआ। मैं जो बात कहने आया हूं वो सिर्फ 4 लोगों को पता है। 5वें को ना पता चले वही बेहतर है। ईश्वर और चंद्रप्रभा की बात? हाँ भाभी, उसने देवकी से कहा कि वो मुझसे इस बात की सफाई मांगे। अब मैं सफाई दूं देवकी को? सच बता नहीं सकता, झूठ टिका नहीं सकता। मैं समझती हूँ भा, पुरानी गलतियों का दुख ही एक ऐसा दुख है जो बांटने से बढ़ता है। पर मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि ऐसा क्या हुआ जो ईश्वर ने ये बात देवकी के सामने निकाली। ऐसा तो क्या हो सकता है? किसी बात पर बहस हो गई होगी शायद, या फिर देवकी ने कुछ गलत समझा हो, ऐसा भी हो सकता है ना। बहस करे उनमें से तो मेरी देवकी नहीं। बड़े छोटे की मर्यादा वो तभी भूलती है जब कोई बात हद से ज्यादा तकलीफ देने लगे। ऐसा कुछ तो नहीं हुआ ना इस घर में भाभी? नहीं, ऐसा क्या हो सकता है? देवकी और वैभव कुमार के बीच में कोई अनबन? इतना कुछ देवकी के बिजनेस में हो रहा है, फिर भी वैभव कुमार साथ नहीं खड़े। नहीं भा, नहीं, हम नहीं आ सकते हैं, वरना आप मांगरोल बुलाए और हम लोग बहाना करें। ऐसा हो सकता है कभी क्या? अरे बाय, वाह 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 वाह, नमस्ते नमस्ते। और तुमने मांगरोल का नाम क्यों लिया? आज राती तड़पा तड़पा कर मारने का इरादा है क्या? अरे नहीं मास्टर, ये तो भा कह रहे थे कि हम नवरात्र में उनके साथ मांगरोल जाएं। मैंने कहा हम कैसे जा सकते हैं, वहाँ वैभव किसी काम से उलझा हुआ है। रोज फोन करके खबर पूछता है देवकी की, लेकिन यहाँ आ नहीं पाता है। और देवकी यहाँ बिजनेस में उलझी हुई है। ऐसे में उनको छोड़कर हम कहाँ जा सकते हैं? भा, गांठिया से ज्यादा मुझे क्या पसंद है बोलो? क्या? मांगरोल का गांठिया। चलो ना, 2 दिन के लिए चलते हैं मांगरोल। नहीं जा सकते हैं मास्टर, जब तक वैभव वापस नहीं आ जाता है तब तक देवकी को छोड़कर मैं कहीं नहीं जा सकती हूँ। किसी भी वक्त क्या सवाल उठ जाए उसके सामने, हम नहीं जानते हैं ना। अब बिजनेस में तो मैं उसकी मदद नहीं कर सकती, लेकिन उसकी हिम्मत तो बढ़ा सकती हूँ ना। सच कह रही हो। अच्छा मास्टर, चलता हूँ। अच्छा भाभी। अरे खाना खाकर जाइए ना। नहीं, आज नहीं, पेड़ी पर बहुत जरूरी काम है। भाभी, मेरी ओर से ईश्वर की खबर पूछना। जरूर पूछूंगी। अच्छा। लगता है ईश्वर को उसी की भाषा में समझाना पड़ेगा। ईश्वर, ईश्वर, तुझे पता चल ही गया होगा था, चारू घर छोड़कर जा रही है। क्या कह रही हो बा? हाँ, और वैभव ने भी कहा है कि वो अब यहाँ वापस नहीं आएगा, परदेश में ही रहेगा सबीना के साथ। इतना ही नहीं, देवकी भी अब यहाँ नहीं रहना चाहती है। वो तेरा मुंह तक नहीं देखना चाहती है। इतना सब कुछ हो गया और मुझे पता नहीं चला? ये नहीं हो सकता बा। पर हुआ है ईश्वर। तूने जब बिना समझे देवकी को चंद्रप्रभा की शादी के बारे में सवाल किए, तब तूने एक ऐसा सिलसिला शुरू किया जो कभी रुक नहीं सकता है। तेरे एक सवाल ने सब तबाह कर दिया।
स्टेटस और आबरू भी सिर्फ खुशी का वहम ही दे सकता है। क्या दुनिया देखी है तुमने देवकी? स्टेटस, आबरू, दौलत, नाम, इन सब की अहमियत क्या है ये जाकर भवन जी भा से पूछो। पूछो उनसे कि अपनी एकलौती बेटी को क्यों एक शराबी के हवाले किया था। मैं नहीं मानता बा। क्या नहीं मानता? क्या ऐसा हो नहीं सकता है? जब देवकी को पता चलेगा कि तू चंद्रप्रभा से प्रेम करता था तो 2 और 2 4 नहीं जोड़ेगी कि उसी वजह से तूने भवन जी भा के साथ बैर बांधा था? चारू ये नहीं समझ जाएगी कि तू अब भी चंद्रप्रभा की छवि दिल में बिठाकर घूम रहा है? वैभव नहीं जान जाएगा कि तूने किस कारण देवकी की शादी उसके साथ करवाई थी? क्यों बिना वजह सबीना को इतना नुकसान पहुंचाया था? एक राज के आसपास तूने अपना पूरा जीवन बसाया है ईश्वर। एक राज का खुलना ही काफी है तेरा जीवन उजड़ने के लिए। भगवान जी भा ने देवकी के सवाल का क्या जवाब दिया बा? भगवान जी भा तो बात को टाल गए, पर कब तक टलती रहेगी ये बात ईश्वर? तेरा ये घर बिखर जाएगा। 2 हाथ जैसे तेरे 2 बेटे कटकर जुदा हो जाएंगे तुझसे। जिस इज्जत की पगड़ी पहनकर तू घूम रहा है वो मिट्टी में मिल जाएगी अगर तू संभलना नहीं सीखा तो। हाँ बोलिए मास्टर। मनर के घर? कब? क्यों? अच्छा, शाम को जाना है। हाँ ठीक है। हाँ हाँ याद आया, वो सोनल के लिए मांगरोल वाला जो रिश्ता आया है उसके लिए बात करने के लिए बुलाया है। हाँ मैं आ जाऊंगी। ईश्वर से कुछ बात करनी थी, वो पूरी हो गई। मुझे लगता है वो समझ गया है मेरी बात। अच्छा समझा ना तू ईश्वर? हाँ बा, आगे से इसके बारे में जिक्र नहीं करूंगा मैं। तू नहीं समझा ईश्वर, जिक्र तो तू कर चुका है। हर बात एक बीज की तरह पड़ती है इंसान के मन में। सही वातावरण मिलते ही वो बीज फूटता है और विचारों की बेल बन जाता है। मैं जो कहती हूँ उस बात की मन में गांठ बांध ले ईश्वर। तेरे परिवार वाले तेरे बारे में कोई सवाल नहीं करते हैं। तू जो कहता है वो मान लेते हैं, इसलिए तेरा राज छुपा रहता है। पर वो सवाल नहीं करते, उसका कारण कोई डर नहीं है, प्रेम है। वो सब तुमसे बहुत प्रेम करते हैं। जिस दिन उनका तेरे लिए प्रेम खत्म हो जाएगा, सवाल उठने शुरू हो जाएंगे। उनके मन में कोई सवाल न उठे, इसलिए उनका प्रेम बना रहना बहुत जरूरी है। उन सबको अपने पीछे चलाने का मोह छोड़ दे, उनके साथ चलना सीख ईश्वर, वरना तेरी बर्बादी देखकर मैं बहुत पछताऊंगी। चलती हूँ।